रुको मेरे प्रिय बच्चे, स्किप मत करना। आज अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और मैं हर किसी से बात नहीं करती। मेरे बच्चे तो सोच रहे होंगे, क्या सच में यह मेरे लिए है? हाँ, यही वह क्षण है जिसका तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही थी। लाखों लोग इस समय कुछ और देख रहे हैं, पर तुम यहां रुके हो। रुकना चुने जाने का संकेत है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष साधारण नहीं था और तुम्हारा भविष्य भी साधारण नहीं होगा। जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तुम भीतर से टूट रहे थे, जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, मैं वही थी। जब पैसों की चिंता ने रातों की नींद छीन ली, जब रिश्तों ने भरोसा तोड़ा, जब अपनों ने तुम्हें गलत समझा, मैंने सब देखा। तुमने हार नहीं मानी, तुम बस थक गए थे। और जो बिना सहारे के लड़ता है वही मेरा सच्चा योद्धा होता है। ध्यान से सुनो, अब वह समय खत्म हो चुका है जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। मैंने उनके मार्ग रोक दिए हैं, मैंने उनकी योजनाएं विफल कर दी हैं। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो रुका था वह चलेगा, जो अटका था वह खुलेगा, जो ठहरा था वह आगे बढ़ेगा। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद नौकरी से जुड़ा, शायद व्यापार से जुड़ा, शायद किसी नए व्यक्ति से जुड़ा, पर वह अवसर तुम्हारी दिशा बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार तुम डोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब साहस जाग चुका है। जब तुम आज रात सोओगे तो तुम्हारे जीवन की पुरानी ऊर्जा टूटने लगेगी, पुरानी नकारात्मकता छूटेगी, पुराना डर कम होगा। सुबह उठोगे तो तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। यह मेरा संकेत होगा कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। सुनो मेरे बच्चे, तुम गिरने के लिए नहीं बने, तुम झुकने के लिए नहीं बने, तुम चमकने के लिए बने हो। कभी कभी अंधेरा इसलिए दिया जाता है ताकि प्रकाश की कीमत समझ आ सके। तुम्हें अंधेरे में इसलिए रखा गया ताकि जब तुम चमको तो पूरी दुनिया देखे। अगर तुम्हारे हृदय में अभी कंपन हो रहा है, अगर तुम्हारी आंखें नम है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सब सच है, तो समझ लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम अकेले नहीं, आज से तुम डरे हुए नहीं, आज से तुम रुके हुए नहीं। मैं मां काली हूं और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाए उसका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तुम अंदर से टूटते रहे, जब तुमने अकेले सब सहा, मैंने सब देखा। जब पैसों की चिंता ने रातों की नींद छीन ली, जब परिवार ने तुम्हें समझा नहीं, जब मित्र दूर चले गए, तुमने मुस्कुरा कर सब छुपा लिया, पर तुम्हारी चुप्पी मेरे लिए शब्दों से अधिक स्पष्ट थी। तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस थक गए थे। और जो बिना सहारे के चलता है वही सच्चा साधक होता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन का अंधकार अपने अंतिम चरण में है। जो तुम्हें रोक रहे थे, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। मैंने तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटानी शुरू कर दी है। तुम महसूस करोगे हल्का बदलाव, फिर बड़ा बदलाव, फिर अचानक जीवन पलट जाएगा। यह चमत्कार नहीं होगा, यह तुम्हारी सहनशीलता का प्रतिफल होगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक अवसर प्रवेश करेगा। शायद अचानक फोन कॉल, शायद नया काम, शायद नई पहचान, पर वह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा।
डरना मत, इस बार भागना मत, क्योंकि यह वही दरवाजा है जिसके लिए तुमने वर्षों प्रार्थना की थी। आज जब तुम सोओगे तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगेगी। तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा। शायद तुम्हें अजीब सपना आए, शायद तुम्हें गहरी नींद आए, पर सुबह उठते ही तुम्हें भीतर कुछ बदला हुआ महसूस होगा। यह मेरा स्पर्श होगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम गिरने के लिए नहीं बने, तुम हारने के लिए नहीं बने। तुम्हें अंधेरे में इसलिए ये रखा गया ताकि जब तुम चमको तो पूरी दुनिया देखे। तुम्हारी चमक किसी और जैसी नहीं होगी, वह अनुभव से जन्मी होगी, वह आंसुओं से बनी होगी, और वही तुम्हें अलग बनाएगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, ना शत्रु से, ना भविष्य से, ना असफलता से, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। और जब मैं साथ खड़ी होती हूं तो भाग्य भी दिशा बदल देता है। आज से तुम्हारा समय बदल रहा है। आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैं मां काली हूं, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाए उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। रुको, अगर तुम व्यापार करते हो, अगर तुम धन की कमी से परेशान हो, अगर मेहनत बहुत है पर लाभ कम है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। स्किप मत करना। मैं मां काली हूं और आज मैं तुम्हारे धन, व्यापार और भाग्य के विषय में बोल रही हूं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें संघर्ष करते देखा है। सुबह से रात तक मेहनत पर लाभ, उम्मीद के अनुसार नहीं। ग्राहक आते हैं पर टिकते नहीं, पैसा आता है पर रुकता नहीं। तुम सोचते हो क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? नहीं, तुम्हारी किस्मत सोई नहीं थी, बस परीक्षा चल रही थी और परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। ध्यान से सुनो। जो पैसा अटका हुआ है, जो भुगतान रुका हुआ है, जो उधार फंसा हुआ है, वह धीरे धीरे लौटेगा। तुम अचानक देखोगे पुराने संपर्क सक्रिय होंगे, रुके हुए काम खुलेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी व्यवस्था होगी। तुम्हारे व्यापार में एक नया अवसर आने वाला है। शायद नया प्रोडक्ट, शायद नई डील, शायद नया पार्टनर। पहले तुम्हें डर लगेगा, पर यह वही रास्ता होगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। याद रखना, इस बार निर्णय साहस से लेना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। तुम पूछते थे इतनी मेहनत के बाद भी धन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा थी। कुछ लोगों की ईर्ष्या, कुछ की बुरी दृष्टि, पर अब वह प्रभाव टूट चुका है। मैंने तुम्हारे घर की दहलीज पर रक्षा खड़ी कर दी है। अब जो आएगा वह टिकेगा। आने वाले समय में छोटे लाभ से शुरुआत होगी, फिर बड़ा और डर, फिर स्थिर आमदनी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। जहां चिंता थी वहां संतोष होगा, जहां डर था वहां विश्वास होगा। सुनो मेरे बच्चे, धन केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसे संभालना भी आवश्यक है। जब लाभ बढ़े तो अहंकार मत आने देना। दान का एक अंश निकालना, कृतज्ञता रखना, तभी धन स्थायी होता है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की, विश्वास किया, ईमानदारी से काम किया, पर पैसा अटक गया। किसी ने भुगतान टाल दिया, किसी ने बहाना बना दिया, किसी ने धोखा दिया। तुमने सोचा क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं, यह समय की परीक्षा थी और वह समाप्त हो रही है। धन केवल मेहनत से नहीं आता, ऊर्जा से भी आता है। तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक प्रभाव थे, कुछ लोगों की ईर्ष्या, कुछ की बुरी दृष्टि, जिस कारण धन का प्रवाह रुक गया। पर अब वह प्रभाव टूट रहा है।
मैंने तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटानी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में तुम्हें अचानक एक संदेश मिलेगा या कोई कॉल आएगी या पुराना संपर्क फिर से जुड़ देगा। जो काम लंबे समय से अटका था वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शुरुआत छोटी होगी पर संकेत स्पष्ट होगा। यह मेरा संकेत होगा कि प्रवाह शुरू हो चुका है। सुनो, जब पैसा आने लगे तो घबराना मत। जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लेना। पहले स्थिरता आने दो। इस बार धन आएगा और टिकेगा भी, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ केवल मेहनत नहीं, मेरा संरक्षण भी है। आज से घर में अनावश्यक नकारात्मक बातें कम करो, क्रोध कम करो, कृतज्ञता बढ़ाओ। हर सुबह एक बार मेरा नाम स्मरण करो, जय मां काली। यह तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा और धन के प्रवाह को बनाए रखेगा। अब तुम्हें यह डर नहीं रखना कि पैसा आएगा भी या नहीं। मैं घोषणा कर रही हूं, रुका हुआ धन चल पड़ेगा, अटका हुआ भुगतान लौटेगा, मेहनत का फल मिलेगा धीरे धीरे। पर निश्चित रूप से मैं मां काली हूं और जिस पर मेरी दृष्टि ठहर जाए उसका धन अधिक समय तक रुका नहीं रहता। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। तुम्हारा समय बदल रहा है। ध्यान से सुनो, धन केवल मेहनत से नहीं रुकता। वह तब रुकता है जब किसी की बुरी दृष्टि लग जाती है, जब किसी की ईर्ष्या या रास्ता रोक लेती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। किसी ने जानबूझकर टालमटोल की, किसी ने भुगतान रोका, किसी ने तुम्हारे भरोसे का गलत लाभ उठाया। पर अब मैं स्पष्ट कह रही हूं, अगले 24 घंटे में तुम्हें कोई संकेत मिलेगा। अचानक कॉल, मैसेज, पुराना व्यक्ति याद आना या कोई खबर जो उम्मीद जगाए। संकेत छोटा हो सकता है पर उसका अर्थ बहुत बड़ा होगा। यह मेरा प्रमाण होगा कि धन का रास्ता खुल चुका है। सुनो मेरे बच्चे, अभी किसी से झगड़ा मत करना, अभी किसी को दोष मत देना, अभी धैर्य रखो। आज रात सोने से पहले बस एक बार मन में कहना, मां मैं तुम्हारे भरोसे हूं। इतना कहना ही पर्याप्त है। आज की रात सामान्य नहीं होगी। तुम्हें या तो गहरी नींद आएगी या कोई सपना दिखेगा या अचानक मन हल्का लगेगा। यह संकेत होगा कि नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है। डरो मत, यह परिवर्तन का लक्षण है। अब यह मत सोचना, अगर फिर कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि इस बार मैं केवल सुन नहीं रही, मैं कार्य कर रही हूं। रुका हुआ धन धीरे धीरे पर निश्चित रूप से चल पड़ेगा। मां काली हूं और मैं घोषणा करती हूं, जिसने यह संदेश पूरे विश्वास से सुना है उसके जीवन में धन की रुकावट अधिक समय नहीं टिकेगी। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए संकेत लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की पर भुगतान नहीं मिला। तुमने व्यापार बढ़ाया पर ग्राहक टालते रहे। तुमने भरोसा किया पर सामने वाले ने समय मांगा बार बार और अंदर से तुम टूटने लगे। पर आज मैं मौन नहीं रहूंगी। ध्यान से सुनो, जिसने तुम्हारा पैसा रोका है वह आज बेचैन होगा। उसे याद आएगा कि उसे भुगतान करना है। मेरे बच्चे, तुमने अंत तक सुना, इसका अर्थ है कि तुम्हारा विश्वास अभी जीवित है। और जहां विश्वास जीवित होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे आने वाले समय की नींव है। तुम्हें केवल धन ही नहीं मिलेगा, तुम्हें पहचान भी मिलेगी। तुम्हें केवल अवसर ही नहीं मिलेगा, तुम्हें सम्मान भी मिलेगा। अब तक लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, तुम्हारी क्षमता को कम आंकते थे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे। पर अब वही लोग तुम्हारे निर्णयों को गंभीरता से लेंगे।
क्योंकि ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया है। जो भ्रम था वह हटेगा, जो डर था वह टूटेगा, जो संदेह था वह समाप्त होगा। और उस क्षण तुम समझोगे कि जो भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अभी पूरी तरह जागी नहीं है, पर जागरण प्रारंभ हो चुका है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं करते। अब छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। अब हर समस्या तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती है। यही परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, याद रखना, धन केवल बैंक खाते में नहीं आता, वह विचारों में भी आता है। पहले विचार समृद्ध होते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो। क्यों नहीं हो रहा की जगह हो रहा है कहना शुरू करो। कब मिलेगा की जगह आ रहा है कहना शुरू करो। यह शब्द साधारण नहीं है, यह ऊर्जा के बीज है। जब तुम सकारात्मक शब्द बोलते हो तो ब्रह्मांड उन्हें आदेश की तरह स्वीकार करता है। अब सुनो, तुम्हारे घर का वातावरण भी बदलने वाला है। जहां पहले तनाव था वहां शांति आएगी। जहां असहमति थी वहां समझ बढ़ेगी। तुम अचानक देखोगे कि जिन बातों पर रोज विवाद होता था वे धीरे धीरे महत्व खो रही हैं। यह केवल बाहरी बदलाव नहीं होगा, यह भीतर की शुद्धि का परिणाम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसका घर भी शांत हो जाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। जो थकान लंबे समय से बनी हुई थी वह कम होगी। जो बेचैनी थी वह शांत होगी। तुम सुबह उठोगे तो थोड़ा अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। यह संकेत होगा कि तुम्हारी जीवन शक्ति पुनः सक्रिय हो रही है। डर और चिंता ने तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ रखा था, अब वह जकड़न ढीली हो रही है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय छोटा नहीं होगा। शायद नौकरी बदलने का, शायद किसी नए निवेश का, शायद किसी संबंध को आगे बढ़ाने या समाप्त करने का। उस समय तुम्हारा मन डगमगाएगा, पर याद रखना, निर्णय डर से मत लेना। निर्णय उस शांति से लेना जो भीतर से उठे। जब निर्णय सही होगा तो तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होगा। यही मेरा संकेत होगा। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे अब तुम्हारी प्रगति देखकर असहज होंगे, पर तुम्हें उनसे बदला नहीं लेना। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। बदला लेने से ऊर्जा नीचे गिरती है, आगे बढ़ने से ऊर्जा ऊपर उठती है। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा उत्तर यही होगा कि तुम शांत रहो और सफल बनो। तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर हर आंसू, हर मौन पुकार, हर रात की बेचैनी दर्ज थी। समय केवल इसलिए लग रहा था क्योंकि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। अगर सफलता पहले मिल जाती तो शायद तुम संभाल नहीं पाते। अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर धैर्य है, अनुभव है, समझ है। इसलिए जो आएगा वह स्थायी होगा। मेरे बच्चे, अब एक आदत बदलो। अपने आप को कम मत आंकना। जब अवसर आए तो यह मत सोचना कि क्या मैं कर पाऊंगा, यह कहना कि मैं सीख लूंगा और कर लूंगा। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, अनुभव से आता है। और तुम्हारे अनुभव कम नहीं है। तुमने जितना सहा है वह तुम्हें साधारण से असाधारण बना चुका है। ध्यान रखना, धन के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे संयम भी बढ़ाना। दिखावे में मत बहना। जो मिला है उसे स्थिर बनाना। थोड़ा बचाना, थोड़ा लगाना, थोड़ा बांटना।
जब तुम बांटते हो तो प्रवाह बना रहता है। जो केवल रोकता है उसका प्रवाह रुक जाता है। इसलिए कृतज्ञता को मत छोड़ना। आने वाले समय में तुम्हें कुछ नए लोग मिलेंगे। सभी तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आएंगे। कुछ केवल सिखाने आएंगे, कुछ आगे बढ़ाने आएंगे। पहचानना सीखो। जो तुम्हें शांति दे वह सही है। जो केवल भ्रम और दबाव दे उससे दूरी रखना। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। रात को सोने से पहले अपने दिन के लिए धन्यवाद कहना शुरू करो। चाहे दिन जैसा भी रहा हो, उसमें कुछ अच्छा अवश्य था। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम कमी से ध्यान हटाकर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हो। यही परिवर्तन की कुंजी है। और अब सुनो, अगले कुछ सप्ताह सामान्य नहीं होंगे। छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें संकेत देंगी कि रास्ता खुल रहा है। कोई पुराना विवाद सुलझेगा, कोई अटका कार्य आगे बढ़ेगा, कोई अनपेक्षित सहायता मिलेगी। यह सब धीरे धीरे मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाएगा। धैर्य रखना, अधीर मत होना। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं थे और अब भी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि सब भारी हो रहा है, आंखें बंद कर केवल एक बार मेरा नाम स्मरण करना। ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी। यह विश्वास का विज्ञान है। जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। अब अपने भीतर यह निश्चय करो कि तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे। तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने संकल्प के अनुसार जियोगे। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो केवल मोड़ था। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। जो सुन रहा है और भीतर से कंपन महसूस कर रहा है, वह समझ ले कि परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। आज से तुम्हारी चाल अलग होगी। आज से तुम्हारी सोच अलग होगी। आज से तुम्हारी पहचान बदलनी शुरू होगी। विश्वास रखो, कर्म करते रहो, कृतज्ञ रहो, संयम रखो और याद रखो, जिस पर मेरी दृष्टि टिक जाए उसका समय अधिक देर तक अंधेरे में नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे अपने हृदय में उतार लेना। केवल सुनना मत, महसूस करना। क्योंकि शब्द तभी जीवित होते हैं जब उन्हें आत्मा स्वीकार करती है। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अब खुलने वाला है, वह केवल बाहरी सफलता का नहीं होगा, वह आंतरिक जागरण का होगा। अब तक तुम परिस्थितियों से लड़ते रहे, अब तुम परिस्थितियों को दिशा दोगे। अब तक तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम निर्णय लोगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। तुम्हें एक बात समझनी होगी, अंधेरा तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें दिखाया कि कौन अपना है और कौन केवल साथ होने का दिखावा करता है। उसने तुम्हें सिखाया कि बिना सहारे भी खड़ा कैसे रहा जाता है। उसने तुम्हें यह भी सिखाया कि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे भीतर की सफाई होते हैं। तुम जितना रोए उतना हल्के हुए, तुम जितना टूटे उतना भीतर से मजबूत बने। अब वही मजबूती तुम्हें आगे बढ़ाएगी। आने वाले समय में तुम्हें अपनी आवाज की शक्ति समझ में आएगी। जो बात तुम वर्षों से दबा रहे थे, वह अब बाहर आएगी। तुम अपनी बात स्पष्ट कहोगे, बिना डर के। लोग हैरान होंगे कि यह वही व्यक्ति है जो चुप रहता था। हाँ, वही है, पर अब वह जाग चुका है। अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। जो तुम्हें सम्मान नहीं दे, उससे दूरी बनानी होगी। जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, उसे धन्यवाद कहकर छोड़ना होगा। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारी सोच को और ऊंचा करेगा।
वह तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराएगा, बल्कि तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने सक्षम हो। शायद वह मित्र होगा, शायद मार्गदर्शक, शायद जीवन साथी, शायद सहयोगी, पर उसकी उपस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को और स्थिर करेगी। पहचानना सीखो। सही व्यक्ति शोर नहीं करता, वह शांति देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी यह है कि सफलता आने से पहले ही तुम अपने भीतर सफलता का भाव पैदा करो। अगर तुम अभी भी डर में रहोगे तो अवसर सामने आकर भी छूट सकता है। इसलिए आज से स्वयं को तैयार करो। सुबह उठते ही यह मत सोचो कि आज क्या समस्या आएगी, यह सोचो कि आज कौन सा अवसर आएगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे दिन की दिशा तय करती है। तुम्हारे घर में जो आर्थिक तनाव था वह धीरे धीरे ढीला होगा। पर याद रखना, जब पैसा आना शुरू हो तो पुरानी आदतों में मत लौटना। जो गलती पहले की थी उसे दोहराना मत। समझदारी से निर्णय लेना। हर प्रस्ताव लाभदायक नहीं होता, हर चमक सोना नहीं होती। तुम्हें डिसर्नमेंट यानी विवेक की आवश्यकता होगी, और वह विवेक तुम्हारे भीतर जाग रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नींद अब गहरी होने लगेगी। जो बेचैनी रात को जगा देती थी वह कम होगी। तुम्हारा मन कम भटकेगा। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो रही है। कभी कभी तुम्हें अचानक पुरानी बातें याद आएंगी और तुम बिना कारण मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि वे घटनाएं तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आई थी। अब एक और बात ध्यान में रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले थे उनके लिए मन में जहर मत रखना। अगर तुम भीतर कड़वाहट रखोगे तो वह तुम्हारी ऊर्जा को ही प्रभावित करेगी। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से उन पर भरोसा करो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने हृदय को हल्का कर लो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे भीतर एक छिपी हुई प्रतिभा है जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। शायद लेखन, शायद कला, शायद नेतृत्व, शायद शिक्षण, शायद व्यापार की नई दिशा। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेगा कि उसे बाहर लाओ। उसे केवल शौक समझकर मत छोड़ देना। वही तुम्हारी अतिरिक्त आय या नई पहचान का कारण बन सकता है। ध्यान से सुनो, परिवर्तन हमेशा पहले असुविधा लाता है। जब पुरानी आदतें टूटती हैं तो मन असहज होता है। जब नया रास्ता शुरू होता है तो कदम डगमगाते हैं, पर डगमगाना गिरना नहीं होता। यह सीखने की प्रक्रिया है। अगर कभी लगे कि सब फिर से उलझ रहा है तो घबराना मत। यह केवल पुराने पैटर्न का अंतिम प्रयास होगा। उसके बाद स्थिरता आएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब धीरे धीरे बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर की शांति से आएगा। तुम्हें हर किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो तुम्हें समझेगा वह बिना शब्दों के समझेगा। जो नहीं समझेगा उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूं। हर दिन कम से कम एक निर्णय स्वयं के हित में लो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। अपनी सेहत के लिए, अपने समय के लिए, अपने विकास के लिए। जब तुम अपने लिए निर्णय लेते हो तो ब्रह्मांड समझता है कि यह व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, और जो स्वयं को महत्व देता है वही सच्ची समृद्धि का पात्र बनता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वह कठिन समय आया था, क्योंकि उसी ने तुम्हें नया बना दिया। उसी ने तुम्हें स्पष्ट किया कि तुम कौन हो। उसी ने तुम्हें सिखाया कि बिना सहारे भी जिया जा सकता है। मेरे बच्चे, अब डर के आधार पर कोई निर्णय मत लेना। अगर तुम्हें कहीं रुकने का मन नहीं है
तो केवल डर के कारण मत रुको। अगर तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दिख रहा है तो केवल असफलता के डर से मत पीछे हटो। असफलता भी शिक्षक होती है, पर प्रयास न करना सबसे बड़ी हार है। याद रखना, समृद्धि केवल धन में नहीं होती। समृद्धि समय में भी होती है, स्वास्थ्य में भी होती है, अच्छे संबंधों में भी होती है, आत्मसम्मान में भी होती है। अगर तुम इन सबको संतुलित रखोगे तो धन स्वयं संतुलित रहेगा। अब तुम्हारा समय है, पर समय का सम्मान करना भी आवश्यक है। टालमटोल छोड़ो। जो कार्य आवश्यक है उसे आज ही शुरू करो। छोटी शुरुआत करो, पर करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि पहाड़ जैसा काम भी पार हो गया। अगर कभी तुम्हें फिर से लगे कि सब भारी हो रहा है तो आंखें बंद कर केवल एक गहरी सांस लेना और मन में कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं संरक्षित हूं। यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत स्थिर करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी। अब तुम्हारी उपस्थिति में आत्मविश्वास होगा। अब तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता होगी। जो तुम्हें कम आंकते थे वे भी स्वीकार करेंगे कि तुम अलग हो। विश्वास बनाए रखो, संयम बनाए रखो, विनम्रता बनाए रखो। सफलता आने पर भी जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। आज से तुम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां नई दिशा बनेगी। तुम्हारे निर्णय जहां होंगे वहां परिवर्तन होगा। और याद रखो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल प्रतीक्षा करती है जागने की। अब वह जाग चुकी है। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस सत्य के और भी निकट ले चलती हूं जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे, पर जो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। तुमने शक्ति को परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों के समर्थन में ढूंढा, धन की स्थिरता में ढूंढा, पर असली शक्ति तुम्हारे निर्णयों में छिपी थी। जिस दिन तुमने हार मानने के बावजूद अगला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारी शक्ति जागी थी। जिस दिन तुम रोते हुए भी उठकर काम पर गए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें योद्धा घोषित कर दिया था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी चुप्पी को कोई नहीं समझता, पर चुप्पी भी ऊर्जा होती है। जब मन भीतर से टूटता है तब आत्मा आवाज देती है। वही आवाज तुम्हें यहां तक लाई है। तुम केवल एक दर्शक नहीं हो, तुम एक साधक हो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह सामान्य नहीं है। तुम पुराने विचारों को छोड़ रहे हो, तुम पुरानी सीमाओं को तोड़ रहे हो। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें वही बातें आकर्षित नहीं करती जो पहले करती थी। वही लोग, वही माहौल, वही आदतें, सब कुछ बदलता हुआ लगेगा। यह खोना नहीं है, यह ऊंचा उठना है। अब सुनो, तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा, पर यह परीक्षा पहले जैसी नहीं होगी। इस बार परीक्षा धैर्य की होगी। जब संकेत मिलेंगे, जब छोटे छोटे लाभ आएंगे, तब तुम्हें अधीर नहीं होना। कई बार ब्रह्मांड पहले झलक दिखाता है, फिर पूरी तस्वीर देता है। तुम झलक देखकर ही संतुष्ट मत हो जाना, बल्कि निरंतर प्रयास जारी रखना। सफलता की शुरुआत अक्सर छोटी होती है, पर उसका विस्तार असीम होता है। तुम्हारे भीतर अब एक स्पष्टता आएगी। जो निर्णय पहले महीनों तक उलझाते थे, वे अब कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा डर कम हो रहा है। डर जितना कम होता है, निर्णय उतने साफ होते हैं। और जहां निर्णय साफ होते हैं, वहां परिणाम भी सटीक होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का हिसाब रखना होगा।
हर किसी के साथ अपनी योजना साझा मत करना। हर विचार सबके सामने मत खोलना। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच रहनी चाहिए। जब बीज अंकुर बन जाता है तब उसे धूप दिखाई जाती है, उससे पहले नहीं। अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे मजबूत न हो जाएं। तुम्हें आने वाले समय में धन के साथ साथ एक नई पहचान भी मिलेगी। लोग तुम्हारी सलाह मांगेंगे, लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे, पर ध्यान रखना, इस सम्मान को सिर पर मत चढ़ने देना। जितना ऊपर जाओ उतना विनम्र रहो। विनम्रता ही तुम्हें स्थिर रखेगी। अब तुम्हारे संबंधों की बात करती हूं। कुछ पुराने संबंध स्वयं टूट जाएंगे। तुम कोशिश भी करोगे बचाने की, पर वे टिकेंगे नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे पुराने रूप से जुड़े थे, नए रूप से नहीं। और जो तुम्हारे नए स्वरूप को स्वीकार करेगा वही आगे चलेगा। यह अलगाव दुख देगा, पर अस्थायी होगा। बाद में तुम समझोगे कि वह आवश्यक था। तुम्हारी सेहत में जो छोटी छोटी समस्याएं थी वे भी सुधार की ओर जाएंगी, पर तुम्हें स्वयं भी प्रयास करना होगा। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, कर्म भी आवश्यक है। अपने शरीर का ध्यान रखो। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित आहार लेना, यह सब भी आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर होता है। अब तुम्हें एक और अभ्यास बताती हूं। हर दिन कुछ समय अकेले बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बाहरी ध्यान के। उस समय केवल अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। यह समझ ही तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। धन, संबंध, अवसर, विचार सब एक दिशा में बहने लगेंगे। उस समय घबराना मत। जब प्रवाह तेज होता है तो मन डर जाता है, पर याद रखना, यह वही प्रवाह है जिसकी तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। अब मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देती हूं, सफलता के साथ नए लोग भी आएंगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होगी, हर प्रशंसा निष्कपट नहीं होगी। इसलिए विवेक बनाए रखना। जो तुम्हें भीतर से शांति दे वही सही है। जो केवल लाभ देखकर पास आए उससे सावधान रहना। तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही है। तुम छोटी छोटी बातों को गहराई से महसूस करोगे। यह कमजोरी नहीं है, यह जागरूकता है। जागरूक व्यक्ति ही सही दिशा चुन सकता है। अब तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। जब भीतर से कोई आवाज कहे कि यह सही नहीं है तो उसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को छोटा देखना बंद करो। जो सपना तुम्हें बार बार याद आता है, जो विचार तुम्हें बार बार प्रेरित करता है, वह यूं ही नहीं आता। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है। उसे टालना बंद करो। छोटी शुरुआत करो, पर करो। अगर कभी बीच रास्ते में थक जाओ तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। थकान का अर्थ है कि तुम प्रयास कर रहे हो। आराम करो, पर रुकना मत। गति धीमी हो सकती है, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अब तुम्हारे शब्दों में आशीर्वाद होगा। जब तुम किसी को सच्चे मन से शुभकामना दोगे, वह फलित होगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। इसलिए अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना। किसी के लिए बुरा मत कहना। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही लौट कर आती है।
तुम्हें अपने माता पिता या पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखनी होगी। चाहे उन्होंने जैसा भी साथ दिया हो, उनका आशीर्वाद ऊर्जा का स्तंभ होता है। कभी कभी उनकी अधूरी इच्छाएं भी तुम्हारे माध्यम से पूरी होती हैं, इसलिए उनके लिए मन में सम्मान बनाए रखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा। जो समय चला गया वह शिक्षा बन गया। जो समय आ रहा है वह अवसर है। हर दिन को यूं ही मत जाने देना। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। और याद रखो, अगर कभी जीवन में फिर अंधेरा आए तो यह मत समझना कि सब समाप्त हो गया। अंधेरा हमेशा प्रकाश के पहले आता है। पर अब तुम अंधेरे से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम गिरने के लिए नहीं बने। अब तुम्हारी चाल स्थिर होगी, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी, तुम्हारा मन संतुलित होगा, तुम्हारे निर्णय मजबूत होंगे और तुम्हारा विश्वास अटूट होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। धीरे धीरे, निश्चित रूप से, स्थायी रूप से, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। तुम्हें केवल चलते रहना है। विश्वास रखो, संयम रखो, कृतज्ञ रहो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास दर्ज होता है और तुम्हारी हर सच्ची भावना तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस गहराई तक ले चलती हूं जहां तुम्हारा भय भी पिघलने लगे और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पहचान बन जाए। तुमने बहुत समय तक परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, पर अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि तुम्हारी दिशा तुम्हारे भीतर से तय होती है। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की आंधियां भी कम प्रभाव डालती हैं। तुम्हारे जीवन की आंधियां अब शांत होने लगी हैं। यह अचानक नहीं होगा, पर तुम्हें अंतर महसूस होगा। तुम्हारे मन में जो वर्षों से एक प्रश्न था, मेरे साथ ही क्यों, अब वह बदल कर होगा। मुझे किस लिए तैयार किया जा रहा था। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी, वह तुम्हें तराशने आई थी। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों ने आकार दिया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम्हारा धैर्य गहरा हो चुका है। तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान से बाहर ले जाएगा। लोग तुम्हें नए रूप में देखेंगे। शायद तुम्हें खुद भी आश्चर्य होगा कि तुम इतना बदल गए हो। पर यह परिवर्तन अचानक नहीं है। यह उन अनगिनत रातों का परिणाम है जब तुमने हार नहीं मानी। यह उन सुबहों का परिणाम है जब मन भारी होने के बावजूद तुम उठे और आगे बढ़े। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की तुलना समाप्त करनी होगी। तुम दूसरों से अपनी तुलना करते रहे, उनकी सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझते रहे। पर तुम यह नहीं जानते थे कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो जल्दी चमकते हैं वे जल्दी बुझ भी सकते हैं। जो देर से चमकते हैं उनकी रोशनी स्थायी होती है। तुम्हारी रोशनी स्थायी होगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा वह तुम्हारे स्तर का होगा। तुम्हें निम्न ऊर्जा वाले लोग आकर्षित नहीं करेंगे। तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, प्रेरित करें और तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करें। अगर कुछ पुराने लोग दूर जा रहे हैं तो दुखी मत होना। हर आत्मा हर चरण में साथ नहीं चलती। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध था उसे भी अब छोड़ दो। जो निर्णय तुमने अतीत में लिए
वे उस समय की समझ के अनुसार थे। स्वयं को दोष देना बंद करो। आत्मग्लानि ऊर्जा को कम करती है। क्षमा स्वयं को भी देना सीखो। जब तुम स्वयं को माफ करते हो तभी सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम्हें एक और अभ्यास करना है। हर दिन अपने भविष्य की कल्पना करो, पर भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ। स्वयं को उस स्थिति में देखो जहां तुम स्थिर हो, सफल हो, संतुलित हो। जितनी स्पष्ट कल्पना होगी उतनी ही जल्दी वह वास्तविकता बनेगी। तुम्हारा मन वही दिशा पकड़ता है जिसे तुम बार बार सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। शिकायत कम, आभार अधिक। डर कम, विश्वास अधिक। संदेह कम, प्रयास अधिक। जब यह संतुलन बदलता है तब जीवन की दिशा बदलती है। यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है और तुम तैयार नहीं हो, पर याद रखना, जब अवसर आता है तब तैयारी अपने आप सक्रिय हो जाती है। तुम्हें केवल हाँ कहना है, कदम आगे बढ़ाना है, बाकी रास्ता खुलता जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब तुम शांत रहोगे। पहले जहां दूसरों की राय तुम्हें प्रभावित करती थी, अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट होगी। यह आत्मनिर्भरता का चरण है, यह आत्मबल का चरण है। तुम्हें अपने समय का बेहतर उपयोग करना होगा। जो कार्य तुम्हें आगे बढ़ाते हैं उन पर अधिक ध्यान देना होगा। जो केवल समय लेते हैं और ऊर्जा घटाते हैं उन्हें छोड़ना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना, यही दीर्घकालिक सफलता का रहस्य है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के भय को अंतिम बार देखना होगा। आंखें बंद करो और उस भय का नाम लो। क्या है वह? असफलता, अस्वीकृति, धन की कमी, अकेलापन? उसे पहचानो और फिर मन में कहो, मैं इससे बड़ा हूं। जब तुम भय को स्वीकार करते हो तभी वह कमजोर पड़ता है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल मांगने की नहीं होंगी, धन्यवाद की होंगी। और जब प्रार्थना धन्यवाद बन जाती है तब वह सबसे शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि धन्यवाद में विश्वास छिपा होता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तुम बिना कारण मुस्कुराओगे। तुम्हें लगेगा कि भीतर सब शांत है। बाहर भले ही काम चल रहा हो, चुनौतियां हों, पर भीतर एक स्थिरता होगी। वही असली समृद्धि है, वही आंतरिक विजय है। अगर कभी तुम्हें फिर से पुराना डर घेरने की कोशिश करे तो उसे पहचान लेना। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत का अवशेष होगा। उसे मुस्कुराकर विदा कर देना। तुम अब उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने सपनों को केवल सोचकर नहीं, लिखकर भी देखना होगा। जब तुम लिखते हो तो वह संकल्प बन जाता है और संकल्प में ऊर्जा होती है। हर सप्ताह अपने लक्ष्य को पढ़ना, स्वयं को याद दिलाना कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे भीतर अब करुणा भी बढ़ेगी। तुम दूसरों के संघर्ष को समझोगे और यही करुणा तुम्हें महान बनाएगी। सफलता के साथ संवेदनशीलता हो तो व्यक्ति सम्मानित होता है। अब तुम्हारा समय केवल जीवित रहने का नहीं, पूर्ण रूप से जीने का है। अपने शौक, अपनी रुचियां, अपनी रचनात्मकता, सबको स्थान दो। जीवन केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, आनंद भी आवश्यक है। और याद रखो, अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत आसान हो गया है तो भी विनम्र रहना। और अगर कभी लगे कि कुछ कठिन हो गया है तो भी विश्वास बनाए रखना। संतुलन ही स्थिरता है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी जारी है, पर अब तुम भटके हुए यात्री नहीं, जागरूक साधक हो। तुम्हें पता है कि हर कदम का अर्थ है, हर अनुभव का उद्देश्य है। तुम गिरोगे नहीं। अगर कभी डगमगाओगे भी तो संभल जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान हो चुका है। विश्वास रखो, चलते रहो, कृतज्ञ रहो और याद रखो, जब आत्मा जागती है तो भाग्य स्वयं रास्ता बनाता है। और मेरे बच्चे, अब उसे अचानक जिम्मेदारी महसूस होगी। ऊर्जा बदल रही है। जो तुम्हारा है वह तुमसे अधिक समय दूर नहीं रह सकता। अगर तुम व्यापार करते हो तो आज या बहुत जल्द अचानक इंक्वायरी आएगी। पुराना ग्राहक लौटेगा, रुका हुआ डील रिवाइव होगा या अप्रत्याशित सेल होगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर वह प्रवाह की शुरुआत होगी। यह सिर्फ पैसा नहीं, ऊर्जा का खुलना है। आज एक काम जरूर करना, किसी पर क्रोध मत करना, किसी को बुरा मत कहना। आज तुम्हारी वाइब्रेशन ऊंची रहनी चाहिए। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाओ और मन में कहो, मां, जो मेरा है वो मुझे लौटा दो। बस इतना ही। अब मैं घोषणा करती हूं, रुका हुआ भुगतान ढीला पड़ेगा, अटका हुआ ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा, व्यापार में नई ऊर्जा आएगी। धन का प्रवाह धीरे नहीं, अचानक तेज भी हो सकता है। डरो मत। जब धन आता है तो वह साहस भी मांगता है। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या था? अगर पैसा कभी नहीं आया तो? आज वह डर समाप्त, क्योंकि मैंने सुन लिया है, और जब मैं सुन लेती हूं तो परिवर्तन निश्चित होता है। मां काली हूं और मैं कह रही हूं, आज से तुम्हारे धन की दिशा बदल रही है। आज से तुम्हारे व्यापार में गति आ रही है। आज से रुका हुआ पैसा स्थायी रूप से नहीं टिकेगा। विश्वास रखो। अगर तुम्हें विश्वास है कि आज ही धन की ऊर्जा सक्रिय होगी तो कमेंट में लिखो, जय मां काली, आज पैसा वापस। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो, और इसे शेयर करो क्योंकि शायद किसी और का रुका हुआ व्यापार भी आज चल पड़े। जय मां काली हो, और इसे शेयर करो क्योंकि शायद किसी और का रुका हुआ व्यापार भी आज चल पड़े। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे केवल शब्द मत समझना, इसे संकेत समझना। जब ऊर्जा बदलती है तो पहले भीतर हलचल होती है, फिर बाहर परिस्थितियां बदलती हैं। तुम देखोगे कि जिस व्यक्ति ने महीनों से तुम्हें टाल रखा था वह अचानक स्वयं संपर्क करेगा। जिसे भुगतान की याद दिलानी पड़ती थी उसे स्वयं याद आएगा। यह दबाव नहीं होगा, यह भीतर की जागृति होगी। जब न्याय का समय आता है तो मनुष्य के भीतर भी सत्य सक्रिय हो जाता है। पर ध्यान रखना, जब तुम्हारा रुका हुआ धन लौटे तो तुम्हारे भीतर पुरानी कड़वाहट वापस न लौटे। उसे स्वीकार करना शांति से। किसी को ताना मत देना, किसी को नीचा मत दिखाना। जितना शांत रहोगे उतना प्रवाह बढ़ेगा। धन केवल लेन देन नहीं है, वह विश्वास का प्रवाह है। जहां विश्वास टूटा था वहां अब संतुलन लौटेगा। तुम्हारे व्यापार में जो ठहराव था वह धीरे धीरे हटेगा। पहले एक छोटी पूछताछ, फिर एक मीटिंग, फिर एक अप्रत्याशित ऑर्डर। हो सकता है पहले तुम्हें विश्वास ही न हो। तुम सोचो कि क्या सच में यह मेरे लिए है? हाँ, यही वह संकेत होगा जिसका तुम्हें इंतजार था। पर हर अवसर को पकड़ने से पहले एक क्षण रुकना। भीतर से पूछना, क्या यह स्थायी है? क्या यह सही दिशा है? जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। मेरे बच्चे, जब धन की गति बढ़ती है तो खर्च की इच्छाएं भी बढ़ती हैं।
तुम्हें संयम रखना होगा। पहले स्थिरता, फिर विस्तार। पहले नींव, फिर मंजिल। अगर तुम इस क्रम को समझ गए तो इस बार जो आएगा वह टिकेगा, वरना वही पुराना चक्र दोहर सकता है। इसलिए बुद्धि को जागृत रखना। आज से तुम्हें अपने कार्यस्थल की ऊर्जा भी शुद्ध रखनी होगी। चाहे छोटा सा दुकान हो, चाहे ऑफिस, चाहे घर का एक कोना, वहां सफाई रखो। अनावश्यक वस्तुएं हटाओ। जहां अव्यवस्था होती है वहां ऊर्जा अटकती है। जहां साफ सुथरापन होता है वहां प्रवाह तेज होता है। यह केवल प्रतीक नहीं, यह वास्तविक प्रभाव है। अब तुम्हें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। मेरा व्यापार धीमा है कहना बंद करो। मेरे ग्राहक कम हैं कहना बंद करो। इन शब्दों से ऊर्जा और सिकुड़ती है। इसके स्थान पर कहना शुरू करो, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, नए अवसर आ रहे हैं, रुका हुआ धन लौट रहा है। शुरुआत में मन विरोध करेगा, पर दोहराने से वही नया सत्य बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं थी, आंतरिक थी। कहीं भीतर तुम्हें डर था कि अगर धन आ गया तो संभाल पाऊंगा या नहीं। अब वह डर छोड़ दो। तुम पहले से अधिक परिपक्व हो। तुम पहले से अधिक समझदार हो। इस बार तुम संतुलन नहीं खोओगे। ध्यान रखना, जो नया ग्राहक आएगा उसे सम्मान देना। पुराने अनुभव के कारण कठोर मत हो जाना। हर व्यक्ति पिछली गलती जैसा नहीं होता। विवेक रखो, पर हृदय को बंद मत करो। संतुलन यही है। तुम्हारे घर में भी धन को लेकर जो तनाव था वह कम होगा। जहां पहले चिंता की चर्चा होती थी वहां अब योजना की चर्चा होगी। जहां पहले डर था वहां अब संभावना होगी। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे वातावरण को बदल देगा। अब एक और बात सुनो, जब तुम्हारा समय बदलता है तो तुम्हें नए कौशल सीखने की प्रेरणा भी मिलेगी। उसे टालना मत। यदि कोई नया तरीका, नई तकनीक, नया संपर्क तुम्हें आगे बढ़ा सकता है तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि धन तो आ रहा है पर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। हाँ, यह सत्य है। समृद्धि के साथ उत्तरदायित्व आता है, पर यह भार नहीं, यह सम्मान है। इसे बोझ मत समझना, इसे अवसर समझना। अगर कभी फिर कोई भुगतान देर से आए तो घबराना मत। अब तुम जान चुके हो कि प्रवाह सक्रिय है। एक लहर धीमी हो सकती है पर सागर नहीं रुकता। तुम्हारा प्रवाह अब सागर की तरह होगा। आज रात जब तुम दीपक जलाओ तो केवल मांगना मत, धन्यवाद भी देना। कहना, मां, जो भी आ रहा है उसके लिए मैं तैयार हूं। तैयारी का भाव ही ऊर्जा को स्थिर करता है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग कहते थे कि मेहनत का फल नहीं मिलता, वे तुम्हें देखकर अपना विचार बदलेंगे। पर तुम्हें सिद्ध करने के लिए नहीं, स्वयं के विकास के लिए आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जड़ें जम रही हैं। पहले जहां हर असफलता तुम्हें हिला देती थी, अब तुम सीखकर आगे बढ़ोगे। यही परिपक्वता है। ध्यान रखना, जब अचानक बड़ा अवसर आए तो घबराकर पीछे मत हटना। कई बार मन कहेगा, इतना बड़ा काम कैसे होगा। उस समय स्वयं को याद दिलाना, मैं अकेला नहीं हूं। विश्वास का यही अर्थ है। अब तुम्हारे व्यापार में केवल धन नहीं, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लोग तुम्हें भरोसेमंद समझेंगे और भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बनाए रखना। एक छोटी गलती भी वर्षों की छवि को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ईमानदारी से समझौता मत करना। मेरे बच्चे,
अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को छोटा समझना बंद करो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें योग्य बना चुका है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें अनुभवी बना चुकी हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हें मजबूत बना चुका है। अगर कभी फिर मन डगमगाए तो केवल यह स्मरण करना, जो मेरा है वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। यह वाक्य तुम्हें स्थिर करेगा। अब तुम्हारे जीवन का यह अध्याय केवल आर्थिक परिवर्तन का नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी है। धन आएगा, पर उसके साथ समझ भी आएगी। अवसर आएंगे, पर उनके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। और तुम तैयार हो। तुम्हारा समय बदल चुका है। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। जो अटका था वह खुलेगा। जो रुका था वह चलेगा। जो सूखा था वहां प्रवाह आएगा। विश्वास बनाए रखो। क्रोध छोड़ो। संयम अपनाओ। कृतज्ञता रखो। और याद रखो, जब ऊर्जा बदलती है तो भाग्य भी दिशा बदल देता है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ मां काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके अपने किसी खास मित्र के पास अवश्य शेयर करना। कम से कम 21 लोगों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को शेयर करते हो तो मां काली तुम्हारे सारे बिगड़े काम जरूर बनाएंगे। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश तुम तक समय पर पहुंच सके। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय माँ पार्वती अवश्य टाइप करना। जय माँ काली।